प्लान का बुकलेट है, ये बुक उस सीक्वेंस में बनाया गया जिस सीक्वेंस में आपका प्लान होगा, और ये उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आज मैंने आपको प्लान समझाया है। इसका पर्पस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट में पर्पस समझाता हूँ और 3 से 4 मिनट में पूरा बुक समझाता हूँ। ओके, पर्पस क्या है कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमको सबसे पहले जब ABCD सिखाई गई थी तो टीचर हमारे स्लेट में लिखता था कि इसको A बोलते हैं। अब इसके ऊपर आप 1000 बार हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके भी हम ABCD लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम स्कूल गए, टीचर ने बोला इसको A बोलते हैं, फिर 4 दिन बाद बोला नहीं इसको तो B बोलते हैं, फिर बोला इसको C बोलते हैं, तो हम कभी नहीं सीख पाते। डुप्लीकेशन कैसे होगा? जब हमारी टीम एक ही प्रकार के प्लान को बार बार देखेगी, और हमारी मास्टरी तब भी आएगी जब हम एक ही प्रकार का प्लान बार बार दिखाएंगे। यस और नो? मतलब जो मेन फॉर्मेट है वो एक होना चाहिए, तो वो कैसे दिखाना है उस रूप में करना है। ये जो प्लान बुक है ये सबसे बड़ा वरदान उन लोगों के लिए है जो लोग अभी प्लान दिखाने में हिचकिचा रहे हैं, जिनको लगता है मैं आगे क्या बोलूंगा, भूल जाऊंगा, तो बीच में अटक गया तो इसके बाद का पॉइंट क्या आएगा, मुझे पूरा याद नहीं रहता है। तो उनको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से प्लान दिखाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो मैंने आपको बोला प्लान की बिगिनिंग कैसे करेंगे, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बातचीत किया, फिर क्या बोला था मैंने कि सर क्या 2 मिनट आप मुझे बात कर सकते हैं। तो ये स्लाइड से आपको बोलना वही है, आपको प्लान बुक के ऊपर प्लान नहीं दिखाना, ये आपके लिए एक सपोर्ट है। अगर आप ऑलरेडी प्लानर है तो आप पेन और पेपर पे प्लान दिखाइए, साथ में बुक को रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नया प्लान शुरू कर रहे हैं तो आप पूरा बुक से भी प्लान दिखा सकते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आगे आगे क्या होगा। तो आपने बोला, अब अगला आदमी सोचता है 2 मिनट क्या, तो आपने बोला कि सर 2 मिनट आप मुझे क्या ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको बोलेंगे कि देखिए आज यहाँ पे हम देखें कि रोड के ऊपर हर आदमी भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? क्योंकि पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने के पीछे हमारे सपने हैं। क्या सपने हैं? तो कोई आदमी जो है बहुत सारा धन कमाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई चमचमाती कार, कोई अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए सुरक्षा, कोई मान सम्मान, कोई कर्ज मुक्त जीवन, कोई देश विदेश की यात्रा। ये हमारे सपने हैं और इन्हीं के लिए लोग काम करते हैं। और जिसके पास ये सब कुछ है उसे हम क्या कहते हैं? कामयाब व्यक्ति। तो आपको इनमें से किसी एक को चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे? जो मैंने आज आपको सिखाया सेम चीज। तो उसने जो चुना, जैसे मान लीजिए उसने चुना कि भी बहुत आलिशान घर, तो सर आपने इसी को क्यों चुना? बोला कि मेरा सपना है। तो आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं? कितना पैसा लगेगा? आप कब बनाना चाहते हैं? जो काम कर रहे हैं उससे कब होगा? ये सारी बातचीत आप आमने सामने करेंगे। समझ रहे बात को? आप पेन पेपर पे भी कर सकते हैं। और एक रास्ता दिखाया जाए तो कैसा रहेगा, तो ये स्लाइड पे आप ये बात करेंगे। फिर आप उनको क्या समझाएंगे कि देखिए सर, इस दुनिया में जितने भी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको 4 भाग में बांटा जा सकता है। ई यानी एम्प्लॉई, यानी कि जॉब पर्सन। एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो लोग नौकरी नहीं करते, जो बोलते मेरा कोई बॉस नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कोई काम नहीं करते। छोटी सी दुकान हो गई, छोटा मोटा कारोबार हो गया जहाँ 2-4 लोग नौकरी करते हैं, बड़े बिजनेस नहीं करते। बी का मतलब है बिजनेस ओनर, और आई का मतलब है इन्वेस्टर। उनको बोलिए 2 भाग है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। दुनिया की जो आबादी है, देखिए वहां पे लिखा है दुनिया की आबादी ई और एस की, मतलब 100 में से 95% लोग या तो नौकरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर बन जाते हैं। यहाँ पे आप उनको बोलिए कि इन्वेस्टर आदमी डायरेक्टली नहीं बन सकता, बिजनेस करके पैसा कमा के फिर इन्वेस्टर बन सकता, ठीक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब पैसों की बात आती है तो दुनिया भर का, पूरी दुनिया का जो संपत्ति है वो 95% लोगों के पास मात्र 5% संपत्ति है, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% संपत्ति है। तो ये उनको आप समझाएंगे और फिर उनको बोले कि सर आप कहां पे रहना चाहेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? आपको क्या बोलना है, आप कहां पे रहना चाहेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो क्या कहेंगे वो? राइट। क्या कहेंगे? राइट साइड। क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने उनको बोला वहां 95% लोग हैं और वहां पे उनकी इनकम बहुत ही कम है। तो राइट साइड में कहां से शुरू करना पड़ेगा? बिजनेस से, क्योंकि इन्वेस्टर से हम डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते। तो बिजनेस करने जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, हजारों कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ेगा, लाखों के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है। उसके बाद उस बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, उसके बाद वहां पे पैसा लगाए उसका नुकसान हो सकता है, वहां पे अनुभव की जरूरत पड़ेगी और वहां पे लोन लेना पड़ेगा और टैक्स का माथापच्ची भी आपको वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने जा रहा हूं जिसमें कोई निवेश नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई नुकसान का खतरा नहीं है, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई 1 रुपए का लोन लेने की जरूरत नहीं और टैक्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो क्या आप ऐसे बिजनेस को देखना चाहेंगे?
अगला बोलेगा बिल्कुल देखना चाहेंगे। फिर आप उनको बताइए कि वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो कैसे आती है, डायरेक्टली कैसे आती है, और मतलब ट्रेडिशनल में कैसे आती है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आती है, यस और नो। तो डायरेक्ट सेलिंग आप उनको बताइए कि यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो कस्टमर है वही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और माउथ पब्लिसिटी, जो चीज़ आज तक हमने फ्री में की है, जिसका आज तक हमें पैसा नहीं मिला, उस चीज़ से हम बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक तो एग्जांपल भी बता सकते हैं कि सर आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी, कहाँ से ली है, अगर उस दुकान से मैं शर्ट खरीदूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। हम मूवीज की मार्केटिंग करते हैं, उस प्रकार से एक दो एग्जांपल देके बात कर सकते हैं। फिर आप उनको बताइए कि हम जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करते हैं उस कंपनी का नाम है माई रिचार्ज। ये भारतीय कंपनी है, 13 सितंबर 2010 को शुरू हुई। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना, उसमें से सारे पॉइंट नहीं बोलने आपको, इस स्लाइड पे आपको बहुत रुकना नहीं है, 3-4 पॉइंट बोल के आगे बढ़ जाओ। जैसे आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो उसको फिर आप टर्नओवर की बात कीजिए, वेयर हाउस की बात कीजिए, उसमें सपोर्ट स्टाफ की बात कीजिए। अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं तो आंकड़ों में मत जाइए, बोलिए इंडियन कंपनी, इसको 12 साल हो गए, बहुत ही जेन्युइन है, पूरे इंडिया में इसके यूजर। तो ये 4 लाइन में पूरा स्लाइड खत्म हो गया, यस और नो। फिर आप ये सर्टिफिकेट्स दिखा दीजिए कि देखिए ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास है, और ये कंपनी एक कंसेप्ट लेके आई, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। कैसे करना है आपको, तो अगर आप दुकान, फिर उनको समझाइए कि आप सुबह से लेकर रात तक सारी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहाँ से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, लेकिन दुकान बदलेंगे मतलब आपको यहाँ से प्रोडक्ट लेना। उसके कुछ फायदे, तो पहले फायदे में आप दिखाइए कि आपके घर पे आयुर्वेदा आएगा, यस और नो। आप बोल सकते हैं कि देखिए आयुर्वेदा के साइड बेनिफिट होते हैं और केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं। आयुर्वेदा एक वरदान है, पूरी दुनिया की सारी दवाई आयुर्वेद से बनी है, कोरोना में ये कैसे, मतलब अब ये जितने बेनिफिट है ना, ये सारे बेनिफिट पे आपके पास बोलने के लिए पंच लाइन होनी चाहिए। yes. क्या होनी चाहिए? पंच लाइन। कि सर देखिए कोरोना में आयुर्वेदा ही काम आया, आयुर्वेदा से कोई नुकसान नहीं होता है, बड़े बड़े अमीर लोग आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया आयुर्वेदा के पीछे भाग रही है। ऐसी कुछ पंच लाइन होनी चाहिए। दूसरा फायदा है कि आपकी जिंदगी से केमिकल निकल जाएगा। उनको बोले 90% बीमारी का कारण केमिकल है। एक बाइक जो होता है 40-50 हजार रुपए का, उसमें हम पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालते हैं क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाएगा। ये करोड़ों रुपए का शरीर है, लेकिन हम इसमें केमिकल डालते हैं, और बच्चे को भी। फिर यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि सर आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है, नॉनवेज में इंजेक्शन मारते हैं, टोमेटो में इंजेक्शन मारते हैं, केले को एक रात में पका देते हैं, चाइनीज चावल, ये जितना भी 2-4 चीजें आपको पता है वो डीप में नहीं जाना है। मतलब अगर आप यहाँ पे दुकान बदल दें तो आपके घर से केमिकल बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि आपके घर में आयुर्वेदा है। उसके बाद आप डिजिटल बेनिफिट दिखाइए कि दुकान बदलने का तीसरा फायदा ये है। डिजिटल के आप बहुत अच्छे से बेनिफिट दिखाते हैं, मुझे इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चौथा बेनिफिट आप बताइए सर, सबसे बड़ा फायदा 30% तक आपको एमआरपी में डिस्काउंट मिलेगा। पांचवा बेनिफिट आप बोलिए सर, फ्री प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पे, हमारा एक ऑफर चलता है स्मार्ट कंज्यूमर का, 2500 से 5000 रुपए के सामान खरीदते 6 महीने तक, 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट। ऐसा आप बता सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप बोलिए कि सर इसके साथ, फ्री प्रोडक्ट के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपको बिजनेस करने की एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 30, 40, 25, 50, कितना भी पैसा कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमने कुछ पेमेंट स्टेटस रखे हैं, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको दिखाइए। अगला आदमी ऑलरेडी लाख रुपया कमा रहे, तो आप यहाँ पे पारिया जी, गोविंद शर्मा, वासुदेव जी, इनके पेमेंट इनको दिखाएंगे, देखिए सर ये लोग कितना पैसा कमा, ठीक है। अब अगला आदमी इतना ज्यादा नहीं कमा रहा, तो हम यहाँ पे 10,000, 20,000 वाले भी पे आउट दिखाए हुए। तो इनमें से कोई 2-3 आप उनको ऊपर से दिखा दीजिए कि आप जो बिजनेस, जो मैं आप बात कर रहा हूँ, उस बिजनेस में आप, ये लोग जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने से इतने इतने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपके पास ना पंच लाइन होनी चाहिए। कैसी पंच लाइन? कि देखिए सर, ये जो अबीर बागची सर है ना, ये IRS ऑफिसर थे, इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को फुल टाइम किया, देखिए कितना इनकम हुआ। ये अभिजीत नंदी जो है वो एक दिन पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे हैं सर, वहां से लेके इन्होंने आज इस बिजनेस में कितना इनकम करे। उस प्रकार से आप जिसकी भी बात करें उसके बारे में आपके पास कुछ पंचलाइन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी को कैसे बताएं आप उनको, मैंने रॉयल्टी का फंडा आपको समझाया ना कि रॉयल्टी किसको मिलती है, ऑथर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, साइंटिस्ट को। लेकिन आप इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप एक क्लब में एंटर करते हैं, और उस क्लब में एंटर करने से कंपनी आपको अपने टर्नओवर का पार्टनर बनाती है, आपकी लाइफ सिक्योर होती है। इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कितना परसेंट ये सिल्वर डायरेक्टर, ये गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे, सफार, वो चीजें उसको समझ में आएगी नहीं।
आप सिर्फ रॉयल्टी क्या होता है ये समझाइए। फिर आप बोलिए कि सर इसमें एक और फैसिलिटी है, आप बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप ट्रैवल फंड को क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए ये कंपनी सिंगापुर लोगों को लेके गई थी, ऐसे समय अलग अलग टाइम पे टूर होते हैं, तो वहां से आपका एक फंड होगा, वहां से कंपनी आपको घूमने लेके जाएगी, तो ये ट्रैवल फंड हो गया। फिर उसमें ट्रैवल फंड में कितना परसेंट कैसे काउंट होगा ये सब में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसी हिसाब से आप कार फंड बोलिए, लेकिन यहाँ पे ये आंकड़ों को बोलिए कि कंपनी के टर्नओवर से 3% पैसा इसमें डाला जाता है और आज के हिसाब से 1276 लोग इसका फायदा ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं 374 लोग हैं जिनको कंपनी कार फंड के तहत पैसा देती है और वो लोग अपनी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भरते हैं। बोलिए गाड़ी हर आदमी का सपना है, लेकिन लोग क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। लेकिन सोचिए अगर आपका इंस्टॉलमेंट जितना पैसा कंपनी से आ जाए तो अलग से कितना आसान हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कार फंड बताइए। हाउस फंड भी ऐसे बता सकते हैं कि अभी की तारीख में 153 लोग हैं जो इस फंड का बेनिफिट ले रहे हैं और अपने घर को बहुत अच्छा आलीशान घर वो लोगों ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, ये देखिए 11 बेनिफिट हो गए यहाँ पर। कितने बेनिफिट हुए? बेनिफिट नंबर 11, लाभ नंबर 11, ठीक है। फिर बोले कि सर हम एक व्यक्ति से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, हमें लगता है यार ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो इस बिजनेस से 17 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, ठीक है। ऐसा करके आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर वासुदेव जी के बारे में बताइए कि दोनों BMW अचीवर हैं। यहाँ पे हमारा प्लान खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। फिर वहां से यहाँ से क्लोजिंग स्टार्ट हो गया कि देखिए सर हमने शुरू किया था, आपने बोला था मुझे घर लेना है और घर लेने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा और पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड की आबादी 95% है, लेकिन वो 5% पैसों के मालिक है और 5% की आबादी है राइट साइड वालों की और वो अमीर लोग हैं। तो आपने बोला कि हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड। उसके लिए हमने देखा क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए हमको इतने प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन जो बिजनेस मैंने आपको दिखाया उसमें जैसे एक प्रॉब्लम है निवेश, वहां पे कोई निवेश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अनुभव, वहां पे अनुभवी लोगों की टीम आपको ट्रेनिंग से सिखाएगी, आपको अकेले काम नहीं करना। यहाँ पे कंपटीशन है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे लोन लेनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे कोई लोन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, अपनी जरूरी चीजें खरीदनी है। यहाँ पे आपने लोन लिए, पैसा लगा तो लॉस हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लगा नहीं तो लॉस होने की संभावना नहीं है और टैक्सेशन की यहाँ पे कोई भी माथापच्ची नहीं है, ठीक है। तो सर आप मुझे बताइए एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? आप हमारे पास जैसे सर ने बोला वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए कि सर ये जो पूरा कंसेप्ट है उसमें आपको कौन सा बेनिफिट सबसे अच्छा लगा। उसने बोला मुझे ये आपका रॉयल्टी बहुत बढ़िया लग गया। बिल्कुल सर, आपके साथ काम करके हम रॉयल्टी होल्डर बन सकते हैं। अगले 2 से 3 साल में आपका घर बन सकता है और आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहेंगे। तो सर इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पहला रास्ता है डायमंड क्लब। यहाँ पे डायमंड क्लब के बेनिफिट्स बता दीजिए आपके। अगर आप डायमंड क्लब से शुरू करते हैं तो आपको अपनी ही परचेज के ऊपर 15% कमीशन मिलेगा, 14,000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरा एक ऑप्शन है स्मार्ट। तो दोनों में से किस ऑप्शन से आप यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं? यस और नो? तो स्मार्ट कंज्यूमर आपने समझा, यहाँ पे पूरा प्लान खत्म हो गया। समझ में आया? और ये पूरा बुकलेट में सेम टू सेम है, सेम टू सेम। आप देखिए जो आदमी इस बुकलेट से 15 बार प्लान दिखा देगा ना, उसको फिर बुकलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दिमाग पे प्लान चल जाएगा। और ये इतना जबरदस्त टूल है कि कई बार लोग आप बोलने में अगर मजबूत नहीं है ना तो वो बुक पढ़ के भी आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करें। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो सकती है।